ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल 13वां सूक्त। इस सूक्त के ऋषि मेधातिथि काण देवता पहले मंत्र के इदमा समिद्धो अग्निर्वा, दूसरे के तनुपात, तीसरे के नरांशता, चौथे के इलाह, पांचवे के वहे, छठे के देवी द्वारा, सातवें के उषा चाणकता, आठवें के दिव्य होत्र प्रचेतो, नौवें के तीसरो दिव्य सरस्वती लाभृत्य, दसवें के त्वष्टा, 11वें के वनस्पति, 12वें के स्वकृत्या तथा छंद गायत्री है। हे पवित्रता करने वाली और हवन करने वाले अग्नि, अच्छी तरह प्रदीप्त हुआ तू हवन करने वालों पर कृपा करने के लिए सब देवों को हमारे पास लिया और उनके उद्देश्य से हवन कर। हे बुद्धिमान अग्नि, तू शरीर को न गिराने वाला है। अतः आज हमारे इस मधुर यज्ञ की हवि को भक्षण करने के लिए देवों तक पहुंचा। यहाँ इस यज्ञ में प्रिय मधुरभाषी हवि को तैयार करने वाले तथा मनुष्यों द्वारा प्रशंसित अग्नि को मैं बुलाता हूँ। हे अग्नि, प्रशंसित हुआ तो उत्तम सुख देने वाले रथ में बिठलाकर देवों को यहाँ लिया, क्योंकि तू मनुष्यों का हित करने वाला और मनुष्यों का होता है। हे बुद्धिमान लोगों, घी के समान तेजस्वी इस अग्नि के लिए जहां अमृत का साक्षात्कार होता है, उस जगह आसन को यथाक्रम बिछाओ। आज निसंदेह यज्ञ करने के लिए सत्य को बढ़ाने वाले अविनाशी ये दिव्य द्वार खुल जाएं। सुंदर रूप वाली रात्रि और उषा को मैं इस यज्ञ में बुलाता हूँ। हमारे ये आसन उनके बैठने के लिए है। उन उत्तम भाषण करने वाले तथा यज्ञ करने वाले उन दोनों दिव्य कवियों को मैं यहाँ बुलाता हूँ। वे हमारे इस यज्ञ को संपन्न करें। भूमि, सरस्वती और वाणी, ये तीन देवियां सुख देने वाली हैं। वे क्षीण न होती हुई आसन पर बैठी। प्रथम पूजनीय नाना रूपों के निर्माता कारीगर को यहाँ बुलाता हूँ। वह देव केवल हमारा ही हो। हे वनस्पति देव, देवों के लिए हमें रूप अन्न दे, दाता के लिए उत्साह प्राप्त हो। याजक के घर में इंद्र के लिए यज्ञ स्वाहा करो। वहां मैं देवों को बुलाता हूँ। भावार्थ, ये अग्नि सर्वत्र पवित्रता करने वाला है। अतः यह अच्छी तरह प्रदीप्त होकर यज्ञकर्ताओं पर कृपा करने के लिए देवों को बुलाकर लाता है और उनका सम्मान करता है। यह अग्नि शरीर का धारक है। जब तक इस शरीर में अग्नि की उष्णता रहती है, तभी तक ये शरीर क्रियाशील रहता है। इस प्रकार इस शरीर में रहकर यह अग्नि देवों अर्थात इंद्रियों को रस पहुंचाता है। इस प्रकार इंद्रियां शक्ति से युक्त होती हैं। यज्ञ में मधुर पदार्थ खाने वाले और प्रिय इस अग्नि की सब प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सब ज्ञानी जन जानते हैं कि इसके बिना विश्व में कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। जिससे अत्यंत सुख होता है, ऐसे रथ में बैठकर यह अग्नि सब देवों को इस युग भूमि में लाता है और मनुष्यों का हित करता है। इस शरीर में ही अमृत का साक्षात्कार होता है। यहाँ सब देवताओं के लिए यथाक्रम आसन बिछाए गए हैं। आंख, कान, नाक आदि इंद्रियों में आसन पर ये देव आकर बैठते हैं और यज्ञ करते हैं। इस यज्ञ में ही अमृत का साक्षात्कार होता है। प्रातः समय यज्ञशाला के दिव्य द्वार खोले जाते हैं। वे दिव्य द्वार हैं क्योंकि मनुष्य इन्हीं के द्वारा यज्ञशाला में प्रविष्ट होता है। यज्ञ ही सबसे परम श्रेष्ठ और उत्तम कर्म है। इसलिए
इस पवित्र यज्ञ के कारण ये द्वार भी पवित्र ही हैं। जिस समय उषा के साथ थोड़ी रात भी संयुक्त होती है, उस काल को नक्तोशक काल कहते हैं। इस समय से यज्ञ शुरू होते हैं। ये काल अत्यंत सुंदर और आनंदप्रद होता है। यज्ञ में ज्ञानी दिव्य होताओं को बुलाया जाता है। ये उत्तम मीठी जिह्वा वाले ज्ञानी उत्तम वक्ता होते हैं। ये आते हैं और यज्ञ को यथा योग्य रीत से सिद्ध करते हैं। त्वष्टा कारीगर को कहते हैं। विश्व रूप दृष्टा है। जो मूल कारीगर है वह विश्व रूप है। विश्व ही विष्णु है। अतः इस विश्व रूप कारीगर देव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। पर्जन्य से औषधियां और औषधियों से अन्न उत्पन्न होता है। यही अन्न देवों को दिया जाता है। दान देने से उत्साह बढ़ता है। इसी से यज्ञ कर्म की वृद्धि और मनुष्यों का हित होता है। जो अपनी वस्तु है उसे दूसरे के लिए अर्पण करने का नाम स्वाहा है। इसी का नाम यज्ञ है। यही श्रेष्ठतम कर्म है। इसमें सभी देवों का सत्कार करना चाहिए।